साथियों, समस्त होमगार्ड नगर सैनिक जवानों को जन जन कोटि को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी व्हाट्सएप पे हर एक लेटर प्राप्त हो रहे हैं। आरटीआई के तहत हो, सूचना अधिकार के तहत हो, या हमें कोई भेजा है उसके तहत हो। सरकार कोई भी होमगार्ड समस्या पर, नगर सैनिक समस्या पर कोई भी उत्तर सही नहीं दिया जा रहा। इधर से उधर से जोड़ मेल के दिया जा रहा है। 19 अगस्त 2025 को जो नहीं लिखना था वो लिख के हमने भेज दिया था, और पिछले साल भी भेजा था हमने। दोनों पत्र संकलन करके भेजे थे पूरे भारत की समस्या के लिए। पर साथियों, सरकार को कोई जू नहीं रेख रहा। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को ज़रूर भेजें। और ये भी बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी ले रहे हो, या सुना गया है या सुन रहे हो। कृपा करके बताने की कृपा करें, तो ताकि पता लगे कौन कौन से स्टेट, प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, विंग बॉर्डर सुन रहे हैं। और हम भी अपनी जो संघर्ष कर रहे हैं उसका हमें पता लगे, लोग कौन कौन लाइक कर रहा है, नहीं कर रहा है। और कुछ फ़ोन से तो हमें बता देते हैं, लेकिन फ़ोन में तो आपको पता ही है, कोई ना कोई ऐसी बात आएगी जिससे ज़्यादा अहमियत नहीं है और एक दूसरे को गिराने की बात है। और मैं तो गिर तो वैसे ही रहा हूँ 75 साल की उम्र में, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि और गिरे। आपसे हाथ जोड़ के जो भी जुड़ना चाहिए, मैं बार बार कहा है, वो जुड़ सकता है। और हमें बताया जाए कौन कितना संघर्ष कर रहा है। कुछ नाम हमें आए भी हैं, और हमें ये भी पता है दिल्ली में बिल्कुल जानकार, ऐसा नहीं काम चलाओ धक्का स्टार्ट, तो बहुत से जुड़ रहे हैं। पर दिल्ली में इसकी पूरी जांच पड़ताल करना और इसका संघर्ष करना और समझना, अगर किस तरीके से हम इस गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं, वो बहुत कम है। वो वही है जो पढ़ेगा, लिखेगा, इसमें सोचेगा। अगर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हम सब चिल्ला रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। अब ये होमगार्ड समस्या, नगर सैनिक समस्या पूरे होमगार्ड की है, एक की नहीं है। तो साथियों, आज हमारे YouTube पे पहले भी आया था, आज फिर आया था। दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी प्रदेश हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होमगार्ड ऑफिस में हमने बताया था। किसी भी मुख्यालय में, राजा गार्डन जाए दिल्ली में, या किसी प्रदेश के मुख्यालय जाए, लखनऊ जाए, उतनी भ्रष्टाचारी है। नकली भर्ती करना, मरे हुए इसकी तनख्वाह लेना, और अगर कोई लड़का शहीद हो गया तो उसको अब्सेंट दिखा देना। सबसे बड़ी, बहुत से प्रमाण है हमारे पास। आज 30 साल पहले एक लड़का बिजली के ऊपर चढ़ा है नारनौल का, वो उसके करंट लग गया, और कोई फंक्शन था और वो कह रहे थे हम देंगे देंगे, आज तक उसको परमानेंट नौकरी नहीं दी गई। दर दर की ठोकर खा रहे, शादी को 6 महीने हुए थे। तो साथियों, यहाँ तो बिल्कुल दुराचार, बुराचार, शोषित पीड़ित होमगार्ड जवानों को, नगर सैनिक जवानों को आपको बताया था। वहाँ 400-500 रुपये हर महीने कटते हैं, और फिर उससे जवान हो या महिला जवान हो, छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं, जिला कमांडेंट मानिए, मंडलीय कमांडेंट मानिए, SSO, और भाई पुलिस को तो आप जानते ही हो, कई बार बता चुका हूँ। और वो पैसे सारे कौन खाएगा? यही खाएंगे स्टाफ वाले, कहीं नहीं जाएंगे सरकार में। जो भी वेलफेयर
वेलफेयर फंड कटा है, किसी का कम कटा है या 32 कटा है या 3 साल का कटा है, 10 साल का कटा है, 20 साल का, उसका यही नहीं पता वो है कहाँ। और जवान को जब रिटायर होता है तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। ऐसे ऐसे प्रदेश है, 1 2 4 छोड़ दो, लेकिन औरों को तो देखो, अगर 1 2 प्रदेश में मिल भी गया तो क्या है, पूरे राज्य सरकार, भारत सरकार मिलके उन सभी पैसों को गबन कर रही है। साथियों, ये वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ मीडिया और सोशल मीडिया के समाचार मैंने ग्रुप में डाल दिया है। दिल्ली के में भ्रष्टाचारी पे कमेटी चुनी गई थी, लेकिन वो कमेटी खा पी कर बस खाना पूर्ति कर दी। कोई शहीद होगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिला, ऑन ड्यूटी होगा उसको अब्सेंट दिखा दिया। ऐसी कम से कम भी अनेक हजार केस हैं जिनको मुख्यालय, होमगार्ड का मुख्यालय, नगर सैनिक का मुख्यालय दफना देता है। अगर उसको हम लिखें तो बहुत केस हैं। 20-25 वर्ष नौकरी करी और उसका वेलफेयर फंड जो मिलता है उसको 1 पैसा भी वापस नहीं मिला। 400 रुपये कटते हैं। अगर किसी की छत्तीसगढ़ में 19,000 तनख्वाह है तो 500 रुपये वो काट लेते हैं, 14,000 मिलता है। EPF फंड भी नहीं है, EPF फंड नहीं किया। बहुत पता नहीं क्या ये सरकार, ऊपर से तो आदेश आते हैं पर राज्य का मुख्यालय जो बैठी है, जो पुलिस बैठी है, वो ही हमारा दाता है, भगवान है। वो जैसे कहेगा वैसा नहीं करेगा तो नौकरी से निकाल देंगे। तो साथियों, उस मुख्यालय में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए बैठी थी। अंदर के करप्शन को कोई भी समाधान नहीं किया। और साथियों, जब तक ये हमारे वरिष्ठ मीडिया वाले कह रहे हैं, पहले भी कहा था, सीनियर का हाथ जूनियर पे होगा तो ऑडिट हो ही नहीं सकता। करेंगे कैसे? सीनियर दबा देता है, ऐसे होगा वैसे होगा। ये दिल्ली में खुल के आपके ग्रुप जो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987, उसमें डाल दिया है। और फेसबुक पे भी चल रहा है। और फेसबुक पे बहुत सी बात ऐसी चल रही है जो आप सुनोगे तो आप ये सोचोगे यार कमाल कर दिए। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987, माननीय वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ मीडिया प्रभारी को हाथ जोड़ के ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है और सोशल मीडिया का भी आभार व्यक्त करती है। अगर इस गरीब संस्था की भ्रष्टाचार से मुक्त करवाओ, आज़ाद भारत में गुलामी से मुक्त करवाओ, सेवा मुक्त होमगार्ड जवानों को ये शब्द एकदम समाप्त किया जाए। ये अनेक बार किया है। ये जो हमारी बार बार कर रहे हैं, ये माननीय संसद द्वारा पटल पे रखा जाए। क्योंकि हम तो अंग्रेजों के समय से भारत के संविधान में, मौलिक अधिकार में, मानवाधिकार में कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र क्या है? हम तो मत भी नहीं देते, हमारे को पता ही नहीं दिया कैसे जाएगा। 10 लाख परिवार रह जाते हैं, उनका कोई आज तक ये नहीं बनाया कि तुम मत दे सकते हो अपने स्टेट में या केंद्र में। कुछ नहीं, कोई साधन आज तक नहीं बनाया गया। तो साथियों, दिल्ली की तो ये बात है। और दिल्ली में हमने ये भी बताया है 5, 10, 15, 20 वर्ष तक नौकरी करके एकदम 10,500 होमगार्ड, और सूचना लिया तो 17,000, 17,500। ये सुरेश कुमार कौशिक बता सकता है। इन्हों को वेतन कहाँ से मिला दिल्ली में? आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। 1980 की करीब करीब भर्ती हुए और वो तो पहले बता रहे हैं 1959 के भी भर्ती हुए थे। और उनको सबको एकदम 1998 से 2001 तक सबको जितने भी थे ना, एकदम छुट्टी कर दी।
दौड़ करवाते हैं। दौड़ किस चीज़ की यार, समझ नहीं आ रहा मेरी में। आप देखो ना, वरिष्ठ मीडिया वाले क्या क्या कह रहे हैं, उनका धन्यवाद तो करो। एक खाने पीने का भ्रष्टाचारी का साधन है और कोई नहीं है होमगार्ड में। झूठा तीन नंबर वाला नौकरी कर रहा है, जिसके 26 नंबर वो घर बैठा है और वो अपनी मन मर्जी से भर्ती करते हैं, मन मर्जी से मोटे पैसे लेते हैं। तो भ्रष्टाचारी हमने बहुत हाथ जोड़े माननीय प्रधानमंत्री, माननीय दिल्ली का मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से। इस मुख्यालय का कोई सही ऑडिट नहीं हो रहा। रिकॉर्ड तो देखे किसने क्या कहा है। अरे जंतर मंतर पे किसी को हम ये कहे ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो जाए तो पुलिस क्या करती है, किसी को दारू पिलाकर कोई पत्थर फेंकवा देती है और वो फेंकता है, पुलिस को बहाना मिल जाता है कि होमगार्ड बिगड़ेगा, होमगार्ड ने ये किया, होमगार्ड ने ये किया। और लाठीचार्ज जंतर मंतर पे कितनी बार हुई है। दहिया जी डरता नहीं है, पर दहिया जी को ये पता है कि हमारी जनता यहाँ आएगी, अगर 100 से ऊपर आदमी आएगा तो हम ध्यान नहीं कर सकते। और पुलिस ये चाहती है कि दहिया जी जब 200-400 आदमी इकट्ठा कर ले तो तुम किसी से पत्थर मरवा दो और फिर लाठी चार्ज कर दो। बहुत सी अहमियत बात हो रही है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर, मुझे पता है तुम लोग आ सकते हो, पर यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये पुलिस हर तरह से गिराने के लिए, क्योंकि पैसे तो पुलिस के जरिए उगा रहे हैं ना। किसी होमगार्ड पैसा नहीं देगा तो चल पुलिस में। तो साथियों ऐसा है, संघर्ष हम भी करना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हो, सारा भारत कर रहा है। और इसमें ज़्यादा खुल के भी क्या बताऊँ, मैं बार बार बता चुका। साथियों 1861 जो पुलिस एक्ट बना है, 61 में बना, 60 में बना या 62 में बना, ये अंग्रेजों ने सिर्फ हमें पीटने के लिए, दबाने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए बनाया था। और वो आज भी चल रहा है। आज भी पुलिस तो हमें ऐसा दबाव बना, सब पे बना रही है। सही ईमानदारी को जेल होगी, बेईमान भ्रष्टाचारी को पैसा देके पार जाएगा। उन्होंने बनाया ही ऐसा ये था पुलिस एक्ट, पैसा दो और अपने घर जाओ, पैसा दो अपने घर जाओ। और गरीब आदमी को, सब किसी को भी ठाक कर ये पुलिस वाले कर देते हैं। तो ये मैं ये भी ग्रुप में भेज दिया है और फेसबुक में भी चल रहा है। साथियों झारखंड से एक लेटर आया है 29/10/2025, साउथ ब्लॉक 11, और उसमें सूचना अधिकार के तहत उसमें भी कोई खास जवाब नहीं प्राप्त हुआ। और 30 अक्टूबर 2025 को मेरे पास प्रशासनिक सुधार से कोई फ़ोन आया था, वो नंबर नहीं आते, तो वो लेटर तो हमें मिला नहीं। किसी को मिला हो तो कृपया एसोसिएशन को भेजने का कष्ट करें। वहाँ से फ़ोन आया है कि 30 अक्टूबर को हमें एक लेटर भेजा था, वो शायद आपको मिल गया होगा। तो मुझे उसमें कोई कार्रवाई नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि हमने भेज दिया। राजा गार्डन 31 अक्टूबर 2025 दिल्ली का एक लेटर आया है, तो उसमें भी कोई खास नहीं है। मार्शल की 6 महीना बढ़ा दी, 2 महीना बढ़ा दी, 3 महीना बढ़ा दी, वेतन मिले या ना मिले उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारा बच्चा मरे कोई जिम्मेदारी नहीं, हम बीमार हो गए कोई जिम्मेदारी नहीं। दिनांक 19 अगस्त 2025 को जंतर मंतर से एक लेटर भेजा था, जिसका उत्तर 7/10/2025 को प्राप्त हुआ, पर उसमें भी कुछ भी कोई खास नहीं दिया। इतने अनाप शनाप पत्र आ रहे हैं, इतने माननीय वरिष्ठ पत्रकार डाल रहे हैं, माननीय मीडिया पर भारी डाल रहा है, सोशल मीडिया वाले डाल रहे हैं। सरकार से पूछा है, आप ध्यान से देखो ग्रुप में, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो फिर आपको फिर बार बार कहता हूँ, इस भारतवर्ष के वरिष्ठ मीडिया वाले को, पत्रकारों को, सोशल मीडिया वालों को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मेरी ये आवाज़ वरिष्ठ पत्रकारों के पास ज़रूर जानी चाहिए। कोई भी इस शोषित पीड़ित होमगार्ड नगर सैन्य की आवाज़ उठाएगा, उसका भगवान भला करेगा, हमारी आत्मा आशीष देगी।
हमारे देने के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि उन ऊपर वाले अधिकारियों का ही पेट नहीं भर रहा, जिसका 2-2 फुट बाहर आ रहा है पेट, वो फिर भी कहते लाओ लाओ लाओ, रिश्वत लाओ रिश्वत लाओ। कहाँ से लाएं? धन्यवाद साथियों, थैंक यू साथियों।